जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है सब। अच्छा, बेसिकली अब आते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। ठीक है, पहले काफ़ी डिलेज आ गए लेकिन कुछ मसले मसाइल चल रहे थे। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स, कुछ अपना अपनी तबीयत। ठीक है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बेहतर हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल के पब्लिशिंग का प्रोसेस कैसे चलेगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली मेन चीज़ है माइंडसेट। ठीक है, अभी पिछली जो 3-4 वीडियोस थी उसमें मैंने आपका बेसिकली माइंडसेट ही बनाने की कोशिश की कि शायद कि आपको समझ आ जाए कि यार ये इसका बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, और इसमें लोग कितने कितने पैसे इसमें अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी उतने पैसे अर्न करने लग जाएंगे। ठीक है, लाइक लेट्स से मैंने अपने एक दोस्त का आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसने एक महीने में $1,00,000 कमाए, $99,000 उसने एक महीने के अंदर कमाए, जो कि पाकिस्तानी तो तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है। अब अब मसला ये है कि अब कोई बंदा मेरे से पूछे कि भाई क्या मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, तो भाई उसमें मेन चीज़ है कि आप उसका एक्सपीरियंस देखो। वो बंदा जो है वो 2018 से काम कर रहा है इस बिज़नेस में। ठीक है, और वो रहता भी लाइक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो उसके ना बेसिकली उसके उसके पास बजट भी अच्छा है। ठीक है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें ना वो बहुत अच्छे लेवल पे करता है। ठीक है, तो अगर आपको और फिर ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस, और फिर गोरे, क्योंकि बेसिकली आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि ऑलरेडी पब्लिशर हैं। ठीक है, और वो गोरे ही हैं। ठीक है, गोरे बेसिकली इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है, पाकिस्तानी तो मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आते। ठीक है, गोरे जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि आपका एनवायरनमेंट, माइंडसेट में आपका एनवायरनमेंट मैटर कर जाता है। फिर आपकी डेडिकेशन मैटर कर जाती है कि यार आप उस किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आप में कितनी की डेडिकेशन है। ठीक है, मोटिवेशन मोटिवेशन ना वक्ती तौर पर होती है। मोटिवेशन और डेडिकेशन में सबसे बड़ा ये फ़र्क है कि मोटिवेशन जो होती है ना वो वक्ती तौर पर होती है। आपने कोई यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख ली, किसी गुरु की वीडियो देख ली, किसी बंदे ने कह दिया भाई ये काम कर लो, इसमें बहुत पैसा है। ठीक है, साथ ही हमें मोटिवेट हो गए। ठीक है, वाह जी वाह, ये तो बहुत बेहतरीन काम है। ठीक है, काम शुरू कर दिया। दो 2-4 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा। ठीक है, मोटिवेशन ख़त्म हुई, वापस वापस पुराने पुराने लाइफस्टाइल पे आ गए। ठीक है, डेडिकेशन से हमेशा काम होता है। डेडिकेशन से चीज़ें चलती हैं कि आपको पता है कि यार रिज़ल्ट नहीं आ रहे, लेकिन आपके अंदर एक होप होती है कि यार ठीक है बाकी लोग कमा रहे हैं तो चलो मैं भी एक ना एक दिन इससे कमाने लग जाऊंगा। ठीक है, यही डेडिकेशन होती है। जैसे कुरान में आता है कि लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करे। ठीक है, तो कोशिश यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अल्लाह ने भी आपसे कोशिश ही मांगी है, रिज़ल्ट्स नहीं मांगे कि भाई ये रिज़ल्ट्स लेके आ। ठीक है, रिज़ल्ट्स जो हैं वो अल्लाह पे छोड़ दें, आपका काम है कोशिश करना। ठीक है, तो या वो डेडिकेशन डेडिकेशन और स्ट्रगल, जो आप उस चीज़ को हासिल करने जो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, एक टोनी रॉबिन्स है, एक अमेरिकन ऑथर है बहुत फेमस। ठीक है, उससे किसी ने पूछा कि भाई कि आपने बेसिकली एक कामयाब और नाकाम बंदे में आपने क्या डिफरेंस देखा है। ठीक है, उसने कहा कि एक कामयाब और मतलब कि मैंने लाइक उसने ना दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को ट्रेन ट्रेन किया, वो खुद भी बिलियनर है। ठीक है, आप सर्च करना गूगल पे, ये सेकंड, टोनी रॉबिन्स। ठीक है, लाइक इसने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को खड़ा किया है और इतने इतने बड़े बिजनेसमैन को ट्रेन किया, और ये खुद भी बिलियनर है, इसके प्राइवेट जेट्स हैं। ठीक है, इसका कभी आप लेक्चर सुनना, ये मनी, मोटिवेशन, इन्वेस्टिंग, माइंडसेट। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर इसके बहुत बेहतरीन लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब तो हाँ, तो उसने कहा कि यार नाकाम और कामयाब बंदे में ना एक ही मैंने चीज़ देखी है, द एबिलिटी टू टेक एक्शन। ठीक है, कि जो कामयाब बंदा होता है ना वो एक्शन लेता है, वो चीज़ों को खाली लाइक मतलब कि खाली सीखने पे जोर नहीं रखता कि बस सीख ही जाऊँ, बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, प्रैक्टिकली हर चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एक्शंस लेता है, रिजल्ट्स आते हैं, चाहे फेल हो या चाहे पास हो।
ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक्शन लिए हैं, अपना आपने 100% पुट किया। जब आप 100% पुट करते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब आप एक्शन ही नहीं लेंगे, बस आप सोचते रहेंगे, लेजीनेस में पड़े रहेंगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर तो कुछ नहीं बनना। ठीक है, एक शेर है मियाँ मोहम्मद बख्श सॉरी, कि वो कहते हैं माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। ठीक है, मियाँ मोहम्मद बख्श ये। अच्छा, उसका क्या मतलब है कि यार जो माली होता है ना, जो किसी भी लाइक, ठीक है, जो मतलब कि माली जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि भाई ये जो पौधा है इसको मैं पूरी देखभाल करूँ, इसको ग्रो करूँ। ठीक है, उसको पानी देगा, उसको खाद देगा, हर चीज़ देगा, लेकिन उसके ऊपर फल उगना है या नहीं उगना, ठीक है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। कि कल को ये पौधा बड़ा होना है या पौधा सड़ जाना, ठीक है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। ठीक है, हमारे यहाँ पे मसला क्या है सबसे बड़ा, कि लोग काम बाद में शुरू करते हैं, गारंटियाँ पहले मांगने लग जाते हैं। भाई क्या गारंटी है कि इस काम में मेरे इतने पैसे बनेंगे, क्या गारंटी है? ठीक है भाई, गारंटी यार, बंदे को अपनी गारंटी नहीं पता होती। ठीक है, कल मैंने ज़िंदा रहना नहीं रहना, वो आपको क्या गारंटियाँ देगा? ठीक है, तो ये जो गारंटी है, ये क्विक रिच स्कीम्स, ठीक है, तो ये सारी ना फजूल चीज़ें हैं। ठीक है, इन सब को माइंड से निकालें। ठीक है, और एक्शन पे फोकस करें, द एबिलिटी टू टेक एक्शन। ठीक है, एक्शन लें, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कोशिश करें। ठीक है, विद डेडिकेशन विद स्ट्रगल, कि यार मैंने ये मेरा एक गोल है। अपने गोल्स बनाएं लाइफ में। ठीक है, कि ये मेरा गोल है यार, कि अगले महीने में मैंने, लेट्स से अगले महीने में मैंने 5 किताबें पब्लिश करनी है लाजमी। ठीक है, ये गोल। अब जब आप 5 किताबें पब्लिश कर लेंगे, फिर आपको जब सारा मेथड समझ आएगा, फिर आपको आगे नज़र आएगा कि यार अच्छा, अब इससे मैंने कुछ, इसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग मैंने कैसे करनी है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ना आपके सामने दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब एक्शन, ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ होती है, एक्शन लेना। ठीक है, ख्याली पुलाव नहीं पकाने, एक्शन। अच्छा, चलें। अच्छा, असल में बातें इतनी होती हैं जहन में कि अगर मैं करने लग जाऊँ तो फिर तो शायद बातें ही नहीं ख़त्म होंगी। ठीक है, फिर सारा लेक्चर शायद इन्हीं चीज़ों में गुजर जाएगा। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट मैं बताता हूँ कि, अच्छा, फोकस। ठीक है, कि काम करना है तो फोकस के साथ। ठीक है, फोकस के साथ आप लाइक, क्योंकि ये जो बुक्स का काम है ना, ये बेसिकली है थोड़ा सा पढ़ने वाला काम है, किताबी काम है पढ़ने वाला। ठीक है, तो इसमें फोकस बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, आज से ही आपने ना फोकस एंड लर्निंग, अपनी लर्निंग पे आपने काम शुरू कर देना, नई नई चीज़ें सीखना शुरू कर देनी है। ठीक है, मेरे ऊपर ना बैठे रहें कि भाई हाफिज़ साहब कुछ सिखाएंगे तो हमें कुछ समझ आएगा। ठीक है, ये नहीं है। आप गूगल पे जाओ, सिंपल आप कोई भी सर्च करो कि लाइक, अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ, एक फेमस है किंडल प्रेनवर। ठीक है, इसकी वेबसाइट है। ठीक है, बुक मार्केटिंग, बेसिकली किंडल प्रेनवर, बेसिकली इसने सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, बुक्स से रिलेटेड। एक दो कोर्सेज भी इसने अपने कोई हल्के बनाए हुए हैं। ठीक है, इसको देख लो। ठीक है, ये ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिक बंदा है। इसने हर चीज़ कवर की है, बुक राइटिंग, बुक मार्केटिंग, बुक फॉर्मेटिंग, कवर डिज़ाइन, बुक पब्लिशिंग। ठीक है, तो आप इसकी वेबसाइट विज़िट कर लो, इससे कुछ सीखना शुरू कर दो। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ें सिखाऊंगा वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, उसके अलावा बुक रीडिंग शुरू करें। ठीक है, कहते हैं कि जो बुक्स बुक्स पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी के 50 साल में जो चीज़ सीखी है ना, आप वो एक महीने में वो चीज़ सीख जाओगे। ठीक है, जिसे सीखते सीखते उसे 50 साल लगे, और 50 साल में उसने वो चीज़, एक हुनर सीखा। ठीक है, तो आप वही चीज़ आप विद इन 1 मंथ, ठीक है, आप किसी की किताब पढ़ो और आपको वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, या कम से कम समझ आ जाएंगी कि यार इसने अपने इतने सालों में इसने क्या क्या मार खाई है। ठीक है, अच्छा। हाँ, और आखिरी पॉइंट है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि
बातें तो निकलती जाएंगी, ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, कि हम लोग ना बहुत टाइम अपना बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है, टाइम की वैल्यू है, ठीक है। मैं अब जितने भी टूल्स यूज़ करता हूँ बुक पब्लिशिंग के लिए, ये जैसे के डिस्फाई यूज़ कर रहा हूँ या और भी टूल्स, ये बेसिकली किस लिए यूज़ कर रहा हूँ कि भाई मेरा टाइम बचे। ठीक है, टाइम की वैल्यू होती है बिजनेस के अंदर, टाइम इज़ मनी, ठीक है, सुना ही होगा। तो जब आप हर चीज़ मतलब कि ना, अब बहुत ज़्यादा लोग मैं देखता हूँ जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इन सारी वेबसाइट्स पे ना फजूल बैठे रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे एम ही फजूल में टाइम ज़ाया कर लिया, यूट्यूब पे बैठ गए वीडियोस देख ली। तो ठीक है, एंटरटेनमेंट का भी टाइम होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइक ओवर ओवर यूजेज नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। ठीक है, अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कि हमने भाई बिज़नेस करना है, हमने ऑनलाइन कुछ पैसे कमाने हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आपकी यही होनी चाहिए। बाकी जो वेस्टेज, बाकी जो अगर आप उधर फजूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो डेट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, उसको आप अवॉइड करें। अच्छा, उसमें मुझे एक मिसाल याद आई बेसिकली ना, एक गोरा आता है पाकिस्तान में, ठीक है, तो एक गाइड, उसका एक गाइड होता है, वो गाइड जारी सी बात है, वो उसे पाकिस्तान घुमा रहा होता है। तो वो ना तारीफ़ें करी जाता है पाकिस्तानियों की कि भाई पाकिस्तानी कौम बड़ी मेहनती है, ये बेसिकली लाइक ये बेसिकली बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब टाइम के बहुत पाबंद हैं, ठीक है, इस तरह मतलब कि बढ़ा चढ़ा के क्या क्या तारीफ़ें करता है। ठीक है। अच्छा, वो ना एक, वो उसकी उसकी गाड़ी ना एक फाटक के पास रुकती है, तो ट्रेन ने गुजरना होता है। तो अंग्रेज़ देखता है कि एक बंदा ना साइकिल कंधे पे उठा के फाटक को क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है, फाटक बांधा। तो अंग्रेज़ बड़ा हैरान होता है, तो वो कहता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो उसका गाइड उसे कहता है कि भाई ये यहाँ पे लोग ना टाइम के इतने पाबंद हैं कि ये ना 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकते, ट्रेन का इंतज़ार में भी टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, इसने आगे पहुँचना है अपने काम पे, तो ये ट्रेन का भी इंतज़ार नहीं कर सकता, ये बस निकल गया आगे काम पे जाने के लिए। तो अंग्रेज़ बड़ा हैरान होता है कि यार इतने इतने मेहनती कौम। ठीक है, अब वो आगे जाते हैं तो आगे देखता है कि वही बंदा आगे खड़ा ना बंदर का तमाशा देख रहा है। ठीक है, तो ये मसला मसाइल है कि हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत गलत है। जिस चीज़ को टाइम देना चाहिए उसको हमने पीछे छोड़ा होता है, और जो फजूल काम है उसको हमने बहुत लाइक प्रायोरिटी पे रखा होता है कि यार ये काम तो हमने करना ही करना। ठीक है, चलें, खैर, माइंडसेट। अच्छा, तो माइंडसेट आपका सही होना चाहिए अगर आपने प्रॉपर बिजनेस करना है। ठीक है, फजूल चीज़ें वेस्टेज जो जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं उन सबको निकालें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें, गोल्स, डेडिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है जी, कि अब दूसरा आपको क्या चाहिए, केडीबी का अकाउंट चाहिए। ठीक है, केडीबी पाकिस्तान में अलाउड है। ठीक है, इसकी वेबसाइट है kdp.amazon.com। अच्छा, अब इसमें ना मेरा तो एक्चुअली ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अब अपना अकाउंट दोबारा किसको क्या बना के दिखाऊं, लेकिन अगर आप में से किसी ने अकाउंट बनवाना होगा तो मुझे बताना, मैं फिर यहाँ पे ना उसकी स्क्रीन शेयर करके तो उसका अकाउंट लाइव बना दूंगा, और वो फिर अकाउंट की हम एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ताकि सबको समझ आ जाए कि भाई अकाउंट कैसे बनता है। वैसे तो आसान ही तरीका है, सिंपल, आपने यहाँ पे जाना है और साइन अप करना है और अपनी डिटेल्स पुट करनी है, आपने अपने आईडी कार्ड की डिटेल्स पुट करनी है और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो भी आपका, अब पेनियर पाकिस्तान में अलाउड है, वाइस का जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो बन जाता है पाकिस्तान में। उसके अलावा इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स आजकल और भी आ गए हैं मार्केट में ना। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में अलाउड हो गए हैं। ठीक है, अभी कल परसों शाम सर्वर का आपने नाम सुना होगा, उसने कल परसों एक पोस्ट लगाई हुई थी, कोई और इंटरनेशनल कोई बैंक अकाउंट आया पाकिस्तान में, तो उसकी पोस्ट लगाई हुई थी। तो खैर, मतलब कि बेसिकली आपको बैंक बैंक आपने अटैच करना होता है यहाँ पे, ताकि आपको ना इजीली पेमेंट्स आ सकें। ठीक है, तो ये सीन है। अब अच्छा, थर्ड प्रोसेस उसमें क्या है जी, कि आपने रिसर्च करनी है। ठीक है, रिसर्च करनी है, फिर आपने बुक की क्रिएशन करनी है, बुक की क्रिएशन की, फिर उसकी फॉर्मेटिंग की, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग की। ठीक है, एट द एंड उस पर बुक का कवर आपने डिज़ाइन किया, फिर आपने बुक को पब्लिश किया, और एट द एंड आपने उसकी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर दी। ठीक है, अब हम ना पहली स्टेज से शुरू करते हैं, कि मैं आपको ना लो कंटेंट बुक्स की रिसर्च करने का बताता हूँ कि लो कंटेंट बुक्स की रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा जी,
अच्छा, लो कंटेंट बुक्स में हमारे पास, मैंने आपको बताया था, लो कंटेंट बुक्स में हमारे पास कौन सी कैटेगरीज आती हैं, लेट्स से इसमें हमारे पास आते हैं जी जर्नल्स, प्लानर्स, नोटबुक्स, ठीक है, लॉग बुक्स। अच्छा, इसको भी हम बेसिकली दो में डिवाइड कर सकते हैं, लो कंटेंट स्लैश नो कंटेंट। ठीक है, नो कंटेंट का मतलब है कि जिसमें कोई कंटेंट होता ही नहीं, जैसे नोटबुक्स होती हैं हमारे पास जो हम बाज़ार में, जिसे हम कॉपियाँ भी कहते हैं, ठीक है, बाज़ार में उसके अंदर कुछ कोई ख़ास कोई चीज़ लिखी नहीं होती उसके अंदर, ठीक है, खाली सफ़े ही होते हैं, बस लाइनें लगी होती हैं, और वो लोग ख़रीद लेते हैं, तो वो भी अमेज़ोन पे बिकता है, ठीक है, जिसे हम नो कंटेंट कहते हैं। ठीक है, लो कंटेंट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा होता है। नो कंटेंट में भी बाज़ औक़ात प्लानर्स भी आ जाते हैं, जर्नल्स भी आ जाते हैं, जो कि बेसिकली जिसमें एक ही पैटर्न पे ही सारी चीज़ बनी होती है। ठीक है, तो लो कंटेंट में ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। लो कंटेंट से मुराद है कि जिसमें आपने थोड़ा बहुत कंटेंट डाला हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ही कंटेंट होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, बाकी मोस्टली थोड़ा आर्ट वर्क होता है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये लो कंटेंट। अच्छा, एक मीडियम कंटेंट आ जाता है। ठीक है, वो चलें बाद में उसके उसकी तरफ, वो बाकी बाद में आएंगे जैसे जैसे स्टेज हमारी गुजरती जाएगी, अभी पहले ना इसकी रिसर्च के देखते हैं। अच्छा, इसके आइडियाज़ आपको कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो आपने लेट से किसी एक चीज़ को पकड़ लिया, लेट से जर्नल को पकड़ लिया, जर्नल बुक आइडियाज़। ठीक है, सिंपल आप गूगल पे जाके सर्च करें, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे। 35 प्लस जर्नलिंग आइडियाज़, ठीक है, 10 रीडिंग बुक्स, 190। अच्छा, ये देखें नोटबुक आइडियाज़, ठीक है, 20 प्लस जर्नल आइडियाज़, ये सारा कुछ गूगल भरा पड़ा है। ठीक है, जर्नल बुक्स, उसके अलावा प्लानर्स, प्लानर के आइडियाज़ आपने लेने हैं। ये देखें 16 थिंग्स टू इंक्लूड इन अ प्लान, 460 ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग बुक आइडियाज़। ठीक है, 440 बेस्ट प्लानर आइडियाज़। ठीक है, आइडियाज़ बहुत, मतलब कि ना आपको गूगल से ही बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपको आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, पिंटरेस्ट से आइडियाज़ मिल जाते हैं। ठीक है, पिंटरेस्ट से काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और वेबसाइट है हमारे पास, क्रिएटिव फैब्रिका। ठीक है, इसकी मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, creativefabrica.com। ठीक है, अच्छा इसका एक सेक्शन है, यहाँ से जाएँ अब, KDP इंटीरियर्स। तो यहाँ पे ना KDP के इंटीरियर्स इनके पास बने बनाए पड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम एग्जैक्टली सेम टू सेम यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसमें ना थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, मतलब कि ये अलाउ करते हैं कि आप यूज़ करो, लेकिन एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, आपको उसमें ना चेंज, ये प्रिंट ऑन डिमांड में आएगा, क्योंकि ये बेसिकली ये जो पूरा बिज़नेस है ना, ये प्रिंट ऑन डिमांड वाला बिज़नेस है। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आता है। अच्छा, यहाँ पे लेट से आप जाके सर्च कर लो जर्नल्स, सिंपल मेन कीवर्ड आपने सर्च कर लिया जर्नल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके सामने आइडियाज़ आ जाएंगे। अच्छा, उसमें ना आपने KDP इंटीरियर्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि हम KDP पे काम करना चाह रहे हैं ना, तो KDP के इंटीरियर ही हमें चाहिए। ये देखें ना, 27,774 रिज़ल्ट हैं। ठीक है, अब वो असल में बहुत ज़्यादा ना मिक्स ही रिज़ल्ट आ रहे हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं आ रहा, तो अगर हम उसे थोड़ा स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है, हमें थोड़ा सा नाम अपना थोड़ा स्पेसिफिक करना पड़ता है, जैसे वुमेन जर्नल, वुमेन जर्नल। ठीक है, देखें अब 771 हो गए। अब ये जर्नल फॉर वुमेन नोटबुक, सेल्फ लव फॉर वुमेन प्लानर। ठीक है, काफ़ी सारे आइडियाज़, फिटनेस प्लानर, फिटनेस जर्नल। ठीक है, अब इसको पकड़ लेते हैं, फिटनेस जर्नल। ठीक है, लेट से आपको एक आइडिया मिल गया। अच्छा, यहाँ से ना ये पूरा का पूरा इंटीरियर यहाँ पे बने पड़े हैं। ठीक है, वो भी मैं इंशाल्लाह चलें उसका भी बताता हूँ आपको, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पे आप गए अमेज़ोन पे। ठीक है, आपने कौन सा टॉपिक मिला था आपको? फिटनेस जर्नल।
फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन। ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ अमेज़ोन पे आके। अच्छा, सबसे पहले ना आपने जब amazon.com ओपन करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एड्रेस चेंज करना है। इधर आप क्लिक करेंगे, इधर वो आपसे पूछेगा भाई ज़िप कोड बताओ अपना। ठीक है, तो ज़िप कोड आपने कोई भी यूएसए की ना 52 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो आपने किसी भी स्टेट का ज़िप कोड यहाँ पे एंटर कर देना। मैंने ये कोई टिनली पार्क है कोई, इसका कोड एंटर किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपने यही करना। किसी भी स्टेट का आप ज़िप कोड एंटर कर देंगे तो वो आपको लाइक मतलब वो आपका जो एड्रेस है ना वो यूएसए पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको सारे जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो आपको यूएसए के हिसाब से नज़र आएंगे। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे ज़िप कोड अगर आपने पर्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो यूएसए के हिसाब के लिए आपको फिर लाइक जाहिर सी बात है वो कोड भी यूएसए के डालना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ऑल में तो मुझे 1000 रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑल वाला डाटा ना बाज़ औक़ात थोड़ा सा ना लाइक मिक्स होता है, तो इसलिए हम बुक्स में भी जाके देखते हैं कि बुक्स में आपको कितने रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन देखें, अब बुक्स में देखें 50,000 रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बेसिकली शीट है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। तो मैंने कीवर्ड मुझे मिला फिटनेस फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जो भी उसका नंबर लिख लिया, लेट्स से 1। ठीक है, ये मुझे कीवर्ड मिला जी, फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन। ठीक है, अब मेरा क्या क्राइटेरिया है कि यार जो अमेज़ोन के जो सर्च रिजल्ट्स हैं ना उसमें मेरा कंपटीशन 5000 से कम होना चाहिए, ऑल में भी और बुक्स में भी। ठीक है, ऑल में तो मेरा कंपटीशन मुझे वो नज़र आ रहा है जी 1000, लेकिन बुक्स में कितना है? बुक्स में तो 50,000 है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ही हाई चला गया। ठीक है, इतना हाई कंपटीशन में तो मैंने जाना ही नहीं। ठीक है, मेरा जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं फिर वापस आता हूँ। अब मुझे एक और ही सजेशन दे रहा है। अच्छा, इसके लिए ना आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने पास, उसका नाम है अमेज़ोन सजेशन, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। ठीक है, ये क्या करता है कि आपको बेसिकली ना थोड़ी सी उसको थोड़ी सी ये जो आपके सर्च रिजल्ट्स है ना इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता। देखें, फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन। ठीक है, अच्छा, ये देखें, इस तरह आपको ना थोड़ा सा एक्सपेंड करके सर्च रिजल्ट्स बता देता है। ये देखें, अब ये एक कीवर्ड मुझे नज़र आ रहा है, फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन वेट लॉस। ठीक है, जो वेट लॉस के लिए स्पेसिफिकली हो। अच्छा, अब देखें इसमें जो रिजल्ट्स हैं 30,000 आ रहे हैं। ठीक है, ये भी मेरा क्राइटेरिया नहीं फुलफ़िल कर रहा। ठीक है, फूड एंड फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन। ठीक है, ये मुझे एक नज़र आ रहा है फॉर वुमेन। अच्छा, ओवर ओवर 50 कर लेता हूँ, जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। देखें अब क्या है, अब रिसर्च रिजल्ट मेरे 1000 पे चले गए हैं। ठीक है, बुक्स के अंदर ही। अब फूड भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, वैसे फिटनेस जर्नल पे भी मुझे लगता है इतना ही आ जाना। फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन ओवर 50, ये देखें इस पर भी मेरे सर्च रिजल्ट 2000 आ गए हैं। ठीक है, और इसमें भी आ गए हैं, ऑल में भी आ गए होंगे ऑलमोस्ट। हाँ, ये देखें ऑल में देखें नॉर्मली 871 आ गए हैं। ठीक है, तो फिटनेस जर्नल फॉर वुमेन ओवर 50। ठीक है, ये मेरा पहला क्राइटेरिया जो मुझे सर्च रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं वो तो मेरा फुलफ़िल हो गया। ठीक है, 2000। अच्छा, इसको ना आपने यहाँ पे जाना है फॉर्मेट में, रैपिंग, इसको आपने रैप कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, कंपटीशन अब आपका आ गया 2000, और ऑल में वैसे उससे भी कम आ रहा था। ऑल में इधर 980 आ रहा था, आई थिंक सो। ठीक है, एक कम ही है, लाइक 5000 से कम ही है। ठीक है, अब गेम आती है केडी स्पाई की। ठीक है, अब मैंने देखना है एवरेज BSR जो मेरा है ना वो 3 लाख से कम होना चाहिए। एवरेज मंथली रेवेन्यू कितना है, रिव्यूज़ कितने हैं, एवरेज प्राइसिंग कितनी है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स देखने हैं मैंने।
ठीक है, इसके लिए अब मुझे ये टूल चाहिए। ठीक है, वही बस। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी टूल जो है ना हमारे पास वो 100% ऑथेंटिक नहीं होता। ठीक है, ये टूल्स बेसिकली एस्टिमेटेड डाटा ही आपको शो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि लाइक फिर भी काफ़ी हद तक डाटा तो आपको पता लग जाता है। अच्छा, इसको मैं दोबारा से ना, एक सेकंड। बुक्स वाले असल में ना, के डी स्पाई को आपने नॉर्मली रन करना है बुक्स वाले टैब में रख के ना। ठीक है, ऑल वाले टैब में वो सही डाटा नहीं दिखाता। ठीक है, बुक्स के टैब में या किंडल के टैब में, इन टैब में रख, क्योंकि ये बेसिकली सारे ये जो सॉफ्टवेयर है ना बेसिकली ये बनाया है बुक्स के लिए। ठीक है। तो देखें, अब मेरा जो यहाँ से जो सेल्स रैंक है ना, वो मेरा आ रहा है इस वक्त, अभी वो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, मेरा जो टारगेट है ना वो ये है कि 3 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर 3 लाख के करीब करीब भी जा रहा है, असल में 3 लाख क्यों होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी अगर आपने मेरी वो पुरानी वाली वीडियो शायद देखी हो तो आपको समझ आ जाएगा कि 3 लाख से कम क्यों होना चाहिए। नहीं है तो मुझे फिर बताना, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा। अच्छा, ये देखें, अब एवरेज बी एस आर जो है 280, 2,86,000 आ रहा है। जो फर्स्ट पेज पे ना हमें 20 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, 20 रिजल्ट्स का एवरेज बी एस आर जो है वो 2,86,000, ठीक है, आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 3 लाख से कम होना चाहिए, तो 2,86,000 है, सॉरी 86, आगे के लिख दो, के का मतलब 1000 ही होता है। ठीक है। अच्छा, एवरेज मंथली रेवेन्यू भी हमारे पास तकरीबन 2,300 कुछ आ रहा है। एवरेज प्राइस हमारे पास $13 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 750 हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारी हमारे पास ओवरऑल आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, अब अब कुछ लोग कहते हैं यार हमारे पास वो नहीं है, लाइक मतलब कि बजट नहीं है टूल ख़रीदने का। ठीक है। अच्छा, अब मसला वही है कि भाई अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो आपको टूल तो ख़रीदना पड़ेगा। उसके उसके बगैर आप कैसे काम करोगे। उसके बगैर मैनुअल तरीके हैं, मैनुअल मैं आपको एक दो बता देता हूँ, लेकिन वो फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और वही बात है, टाइम इज़ मनी, और उसके अंदर भी वो आपको मंथली रेवेन्यू नहीं बताता। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आपको बता देगा, लेकिन वो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो लेकिन वो टाइम बहुत लगता है। ठीक है, आपकी बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, डी एस, उसमें हमारे पास एक्सटेंशन है डी एस अमेज़ोन क्विक व्यू। ठीक है, आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो और इसके ऊपर अपनी जो सर्च रिजल्ट है ना उसको आप रन करो। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उसके नीचे ना इसका जो बी एस आर है ना वो उसके नीचे ही आ रहा है। इसका बी एस आर कितना है जी, 1 लाख इतना कुछ है। नीचे वाले का बी एस आर, किसी किसी का बी एस आर दिखाता भी नहीं है। वो किसी का क्यों नहीं दिखाता बी एस आर, कि इस बुक के ऊपर ना शायद होता है एक भी सेल ना आई हो। ठीक है, इसलिए इसका बी एस आर नहीं दिखा रहा। क्योंकि बी एस आर तभी बनता है जब किसी बुक्स पे सेल आ रही है। ठीक है, ये बुक है, इसका 5,16,000 है। ठीक है, ये बुक है 7,48,000 है, भाई 12,000 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने ऊपर से नीचे तक सारों के बी एस आर, एक आपने बस कैलकुलेटर पकड़ लेना है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक सारों के बी एस आर आपने कैलकुलेटर पे नोट करने हैं, और फिर उन सब का एवरेज निकालना है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको मैथ नहीं आता तो सम डिवाइडेड बाय टोटल होता है। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, अरे यार किधर जा रहा है। ठीक है, एवरेज और सम डिवाइडेड बाय टोटल होता है, मतलब कि उसका क्या मतलब है कि आपने पहले ना, लेट से मैंने आपको बताया था कि पहले पहले पेज पे ना 20 लिस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आपने उन सब के बी एस आर को पहले ऐड करना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब कि अगर पहले पेज पे 20 हैं, आपने 20 को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। अगर 18 हैं तो 18 को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। अब इसमें से ना कोई ऐड भी चला होता है।
ठीक है, यहाँ पे अब किस्मत की बात है कोई ऐड नज़र नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, स्पॉन्सर्ड। ठीक है, वो ऐड होता है बेसिकली। तो ऐड को नहीं आपने उसमें कंसीडर करना। ठीक है, ऐड इज़ मतलब कि वो हमने सिर्फ वो रिजल्ट्स कंसीडर करने होते हैं जो कि ऑर्गेनिकली आ रहे हैं। ठीक है, एड्स वगैरह को नहीं कंसीडर करना होता। तो समझ आ रही है कि जैसे ये बी एस आ रहा है। अच्छा ठहरो एक सेकेंड, ये तो मुझे लगता है स्पॉन्सर्ड है। हाँ, ये पहले वाला तो स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, जो स्पॉन्सर्ड है ना उसको नहीं आपने कंसीडर करना। हाँ, ये देखो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, बीच बीच में होते हैं स्पॉन्सर्ड। ठीक है, पहले पेज पे नॉर्मली अगर ऐड चलाए हैं ना लोगों ने तो 4-5 ऐड नज़र आ ही जाते हैं। कुछ कुछ में तो आपको पहले पेज पे 8-10 ऐड नज़र आ जाएंगे। ठीक है, वैसे इसमें नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ ज़्यादा ऐड। ठीक है। अच्छा, तो समझ आ रही है। तो पहले आपने इन सब के बी एस आर को ऐड करना है। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल नंबर लेट से अगर 18 बुक्स के आपने बी एस आर को ऐड किया तो डिवाइडेड बाय 18। अगर आपने 20 किताबों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इस तरह बेसिकली पहले आपने एवरेज निकालना है बी एस आर का, फिर आपने एवरेज निकालना है मंथली। मंथली रेवेन्यू तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, टूल के बगैर रिव्यूज़ पता लग जाएंगे। रिव्यूज़ का आपने एवरेज निकाल लेना। ठीक है, वो सारे हमें किधर काम आएंगे। रिव्यूज़ भी हमारा ना थोड़ा कंपटीशन का एनालिसिस ही होता है, कंपटीशन क्या चल रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा एवरेज प्राइसिंग के हर बंदे ने क्या प्राइस रखी हुई है। ठीक है, ये इसने लट से $16 रखी हुई है, 15.99 इसने रखी है, 9.99। ठीक है, तो उधर से आपको एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक मतलब कि थोड़ी मेहनत वाला काम है। ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं है, टूल नहीं है तो। ठीक है, लाइक इसका $13 वो निकल रहा था, इसका वैसे ऑलमोस्ट कुछ $2,000 एवरेज मंथली रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा अब इसमें हाँ, अब इसमें ना अपने ये एक इसमें ऑप्शन है जी, कंपेटिटर, कि टारगेट कंपेटिटर मेरा कौन सा। ठीक है, टारगेट कंपेटिटर आप कैसे चूज़ कर सकते हो कि यार कोई ऐसा बंदा जो महीने के इतने कमा रहा है। अच्छा, उसका आपको कैसा पता लगेगा कि वो महीने के इतने पैसे कमा रहा है, या उसका एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू या सबका मंथली रेवेन्यू आ रहा है कि इसके महीने में इतने पैसे बन रहे हैं। ठीक है, और इसके रिव्यूज़ इतने हैं। ठीक है, उसका बी एस आर इतना है। ठीक है, उस हिसाब से आप थोड़ा टारगेट कंपेटिटर को चूज़ करते हो। ठीक है, मतलब टारगेट कंपेटिटर को चूज़ करने का तरीका क्या है कि कि उसका जो मंथली रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसके रिव्यूज़ थोड़े होने चाहिए, और उसका सेल्स रैंक भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स रैंक बहुत अच्छा हो, मंथली रेवेन्यू बहुत अच्छा हो। ठीक है, लेकिन रिव्यूज़ उसके थोड़े हों। जैसे अब देखो ना, अब ये तकरीबन 1900 रिव्यूज़ लेके बैठा हुआ है। तो इतने हाई रिव्यूज़ वाले बंदे को आप अपना टारगेट कंपेटिटर नहीं चूज़ कर सकते। लेकिन ये बंदा है, ये 2 रिव्यूज़ हैं, लेकिन इसका बी एस आर बहुत ही कोई हाई। अच्छा, बी एस आर अच्छे से मुराद है कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा बी एस आर है उसका मतलब है कि वो बुक नहीं सेल हो रही। इसका बी एस आर बहुत ही हाई है, इसका मतलब है कि इसकी बुक कोई ख़ास सेल नहीं हो रही। ठीक है, इसका बी एस आर है 8,600, इसका मतलब है कि इसकी बुक बड़ी अच्छी सेल हो रही है। और इसका बेसिकली मंथली रेवेन्यू भी है $7,000 ये बंदा कमा रहा है महीने के। ठीक है, इसके रिव्यूज़ भी थोड़े ही हैं, 80 रिव्यूज़ हैं। ये बंदा देखो ये $16,990 कमा रहा है महीने के। ठीक है, लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, 8,000 रिव्यूज़ लेके बैठा हुआ है। तो इसको हम बीट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह हमने थोड़ा सा रिसर्च करके ना हमने एक ऐसा टारगेट कंपेटिटर चूज़ करना है कि जिसके रिव्यूज़ भी थोड़े हों और उसकी जो अर्निंग है ना, हम शायद उतनी, जैसे कि ये बंदा $550 कमा रहा है। ठीक है, इसके रिव्यूज़ भी 31 हैं, इसका बी एस आर भी 1,30,000 है। ठीक है, अच्छा ये भी बंदा है, इसका 70,000, इसका बी एस आर उससे अच्छा है, 77,000 है। उसका 1,30,000 था, वो ज़्यादा मतलब कि मतलब कि इसकी सेल थोड़ी होंगी, इसकी सेल ज़्यादा होंगी, क्योंकि इसका बी एस आर जो है वो अच्छा बी एस आर है, 77,000। ठीक है, अच्छा ये लेकिन ये महीने का रेवेन्यू जो है इन दोनों का एक जैसा ही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया टूल में भी बाद औक़ात ना एरर्स होते हैं। लेकिन मैं इसको लेट से मैं इसको अपना टारगेट कंपेटिटर चूज़ कर लेता हूँ, उसमें मैं क्लिक करूँगा, ये ओपन हो गया। ठीक है, इसका मैं लिंक अपने पास शेयर कर लेता हूँ।
कि भाई ये मेरा है जी टारगेट कंपैरेटर। ठीक है, अब मैं टारगेट कंपैरेटर को देखूंगा कि भाई टारगेट कंपैरेटर टारगेट कंपैरेटर जो है हमारा, इसने अपनी बुक कैसी बनाई हुई है। ठीक है, ताकि मुझे कुछ आइडिया तो हो कि भाई इसने अपनी बुक कैसी बनाई है और मैं फिर अपनी बुक उस हिसाब से मैं कैसी बना सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, ओपन नहीं होगा तो हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हमें थोड़ा अंदाज़ा नहीं देखना पड़ेगा, फिर हमें कैसे पता लगेगा, हम उसके रिव्यूज़ देख लें। रिव्यूज़ में बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी ने तस्वीरें शेयर की होती हैं, ये देखो ये किसी ने तस्वीर शेयर की है उसके अंदर की, के अंदर से वो उसका जर्नल कैसा है। ठीक है, इससे हमें थोड़ा बहुत ही आइडिया हो रहा है, वैसे कोई इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, लाइक इस तरह हमें ना थोड़ा सा अपने कंपेटर का आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। अगर अगर हम लाइक लेट्स से ये भी किसी ने, लेकिन ये ऊपर वाली तस्वीर ही है। ठीक है, सी ऑल फोटोज़ करूँगा, शायद और तस्वीरें मिल जाएँ। तो ये हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि भाई कंपेटर का क्या आइडिया है। और अगर लेट्स से कोई बाहर रह रहा है तो उसे कहेंगे कि भाई ये बाय करके अपने घर पे मंगवा ले। ठीक है, ताकि हमें वाकई पता लग ही जाए कि इस बंदे ने किस तरह की बुक बनाई हुई है जिसके ऊपर ये इतने पैसे कमा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद क्या है जी, पब्लिशर रॉकेट। अच्छा, पब्लिशर रॉकेट की कुछ उसका सर्च वॉल्यूम देख लेंगे। उसके अलावा प्रो टेक्निक है एक आध, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। और फाइनल रिमार्क्स कि इस निश को क्या करना है, फाइनल करना है कि नहीं। अच्छा, अब एक्चुअली ना टाइम काफ़ी हो रहा है और ये चीज़ें मैं सिखाने बैठूंगा तो फिर मुझे ना आधा घंटा और लग जाएगा। ठीक है, चलें अभी आप ना इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, यहाँ तक तो प्रैक्टिस करें ना। ठीक है, फिर मैं उसके बाद आपको मज़ीद सिखाता हूँ। ठीक हो गया। और अगर किसी को टूल चाहिए तो मुझे बता दे, वो मैं लिंक बल्कि ग्रुप में शेयर कर ही दूँगा। ठीक है, उस लिंक से आप बाय कर लेना। ठीक है, केटीपी का। अच्छा, मेरा जो है बेसिकली क्या है यार, ये केडी स्पाई का मेरे पास है एक एफिलिएट लिंक। ठीक है, अच्छा एफिलिएट लिंक है। अच्छा, वो अगर आप मेरे लिंक से बाय करेंगे तो वो जाहिर सी बात है मुझे थोड़ी सी कमीशन मिलती है इसके ऊपर। लेकिन वो थोड़ी बहुत ही होती है, $5-10 ही होती है। ठीक है, लेकिन वो उस पर यह है कि आपको जो है, आपको मैं उसके ऊपर काफ़ी सारे एडवांटेजेस दे दूँगा। ठीक है, लाइक आपको मेरी जो टीम है ना, वो आपके लिए एक, चले मैं यार अब मैं क्या ऑफरिंग कराता फिर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा मैं फाइवर पे ना मैं हूँ ऑलमोस्ट टॉप रेटेड सेलर में बनने वाला हूँ फाइवर पे ना। ठीक है, इस वक्त मैं नॉर्मली एक बुक के चार्ज कर रहा होता हूँ फाइवर पे $220। ठीक है, हाई कंटेंट बुक्स के फाइवर के ऊपर क्लाइंट से। ठीक है, तो मैं आप मेरी टीम जो है ना बेसिकली आपके लिए ना एक एक बुक तैयार करके दे देगी। ठीक है, बुक रेडी, वन बुक रेडी टू पब्लिश, बल्कि आपके लिए पब्लिश भी कर देगी। ठीक है, अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हैं, अगर नहीं भी बाय करेंगे, अगर आप डायरेक्ट जाके भी बाय कर लेंगे तो प्राइस आपको डिस्काउंट कोई नहीं मिलना, क्योंकि ये लोग डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ भी नहीं देते। ठीक है, ये इनकी प्राइस वही रहती है। ठीक है, मेरे लिंक पे बस ये होगा कि मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा और उसके बदले में मतलब कि मैं आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ कंपनसेट कर दूंगा। ठीक है, एक बुक, ये ऐसा करते हैं कि 2 बुक्स। ठीक है, एक हाई कंटेंट और एक लो कंटेंट बुक। ठीक है, ये दो किताबें जो है ना, एक हाई कंटेंट बुक और एक लो कंटेंट बुक, ये आपके अकाउंट पे मेरी टीम जो है ना वो बेसिकली रेडी करके आपके अकाउंट पे पब्लिश कर देगी। ठीक है, और ये बहुत लाइक हैवी ऑफ़र है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ऑफ़र कराऊँ, जस्ट फॉर कंपनसेशन। ठीक है, कि भाई आपको ये ना लगे कि भाई ये बंदा अकेला ही कमीशन खाई जा रहा है तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो बाकी बाकी अगर आपने कोई मैनुअल तरीके करना है मैनुअल कर लेना। ठीक है, कोई नहीं।
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं फिर ये बाकी वाले भी कवर करता हूँ। तो फिर मैं एंड पे आपको फाइनल रिमार्क्स बताता हूँ, फाइनल हम हमारे इसके ऊपर हम काम करेंगे नहीं करेंगे, और आपने किस तरह निश को वैलिडेट किस तरह करना है। ठीक है, लेकिन यह है कि अभी आपने काम क्या करना है, ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आपने क्या करना है कि इधर फाइल पे जाना, और ये मेक अ कॉपी की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो इसकी आपने ना कॉपी बना लेनी है, और इसके ऊपर ना आपने रिसर्च करना शुरू कर देनी है इसके ऊपर। ठीक है, मज़ीद मज़ीद कीवर्ड आप इसके ऊपर रिसर्च करें। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। रिसर्च को पहली चीज़ है, रिसर्च रिसर्च ही फर्स्ट स्टेज है ना। जब आपके पास एक अच्छा टॉपिक निकल आएगा, फिर हम बुक क्रिएशन पे जाएंगे। ठीक है, बुक क्रिएशन पे भी उसमें भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ों में मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, हेल्प भी कर दूंगा। ठीक है, मैंने काफ़ी सब्सक्रिप्शंस ली होती हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं तो फुल टाइम बिजनेस कर रहा होता हूँ, तो मुझे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको जुगाड़ू तरीके भी बता दूंगा, लेकिन वो बात वही है कि जब आप बिज़नेस लॉन्ग टर्म करना चाह रहे होते हैं तो फिर वो जुगाड़ू तरीके काम नहीं करते वक्ती तौर पर। फिर इस तरह के जुगाड़ू तरीके, फिर उस जुगाड़ू तरीक़ों में क्या है, लाइक फिर आपका ना टाइम की वैल्यू फिर वहाँ पे मैटर कर जाती है ना, कि यार टाइम मेरा बड़ा ज़ाया हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ग्रुप में पूछ लिया करो यार। अब मैं इस तरह वन साइडेड में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊँ। ठीक है, आप मुझे मेरे से ग्रुप में पूछ लिया करो जो भी कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।